जहाँ तक विश्वकर्मा समाज का सवाल है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को 80% लोग वोट देते हैं, 80% सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है। एक भारत एक राष्ट्र के निर्माण में, अपना राष्ट्र के निर्माण में भगवान विश्वकर्मा जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे द्वारिकापुरी का हो, चाहे राष्ट्रों का संहार करना हो, उसमें विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, इसलिए हमारे सभी विश्वकर्मा, पूरे भारत के विश्वकर्मा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर है। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ वाराणसी भाजपा जिलाध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के जिलाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा मौजूद हैं। हम उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। आज के समय में जातिगत जनगणना की चर्चा जोरों पर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही चूँकि हंसराज विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा समाज से आते हैं, कांग्रेस के नेता जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने विश्वकर्मा समाज के कई नेताओं से मुलाकात किया है। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के अंदर राजनीति का एक अलग ही संदेश देने की कोशिश किया है, उसके विषय में भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कमलेश प्रसाद विश्वकर्मा जी, आपको मैं बधाई देना हो तो आपके इस चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप कम से कम हम लोगों से, जो कभी बड़े चैनल में नहीं जाकर छोटे चैनल में ही आपने बड़े काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। रह गया जाति जनगणना, ये निश्चित तौर पर अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि जो बहुत पहले से चला आ रहा था कि जो जिसकी जितनी जात की भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जाति जनगणना जब हो जाएगा तो आज जो झलक जात की राजनीति हो रही है ये खत्म हो जाएगा। जिसका जितनी भागीदारी रहेगा उतना अधिकार उसको मिल जाएगा, तो अपने आप वो अपने समाज का विकास कर देंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण क्यों लागू किया? उन्होंने लागू इसलिए किया कि कोई विकसित है, कोई अविकसित है, तो अगर आरक्षण नहीं होगा तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। तो आरक्षण के तहत आज लोगों का मान सम्मान वो भी जो है विकसित हो जा रहे हैं। रह गया जाति का, निश्चित तौर पर एकदम प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर सभी जातियों का आकलन करेंगे, उनकी गणना कराएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर व्यवस्था करके अब पूरा फरकेन करके। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके हाथों में काम और सबका बराबर का सम्मान, ये 6 स्लोगन लेकर उन्होंने चला। और आज निश्चित तौर पर आप देखिए, राष्ट्रपति से लेके महिलाओं का सम्मान, पुरुषों का सम्मान, आदिवासियों का सम्मान, हर समाज का उन्होंने सम्मान करने का काम किया। सबको भागीदारी भी दे रहे हैं और बेहतर बनाने के लिए ये जाति जनगणना जो का घोषणा उन्होंने किया है, हमको लगता है कि 2026 से शुरू होगा। जाति जनगणना एक बार बहुत पहले 1931 में हुआ था, उसके बाद सही जनगणना अभी तक भारत में हुआ नहीं। 2011 में कांग्रेस ने कराई, लेकिन वो भी डिफॉल्ट रहा। अब जो होगा बहुत पैमाने के साथ, बारीकी के साथ होगा। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिलाध्यक्ष हैं आप। दिल्ली में विश्वकर्मा समाज के कई नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने इस बात को बड़े मतलब विश्वास के साथ कहा कि विश्वकर्मा समाज राजनीति में पीछे है, प्रशासन में कोई नहीं है, शासन में कोई नहीं है। विश्वकर्मा समाज को उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश किया। मतलब इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं उनके
उस मिलन को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ कि भाई उनकी सरकार रही 10 साल रही, कभी उन्होंने बैठक किया नहीं किया विश्वकर्मा समाज का। प्रधानमंत्री से जब हम मिले, प्रधानमंत्री के जो हमने बताया विश्वकर्मा समाज एक कारीगर समाज है, उसमें 18 वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री ने, ये कोई जाति नहीं है, ये जो है कारीगर है, शिल्पी है, उस शिल्पी को उन्होंने महत्व दिया है। हमने जैसे हर देवी देवता का, जैसे आप महाभारत में उठाइए चाहे रामायण में उठाइए, जब जब राक्षसों का संहार करना पड़ा, उनका अपराधियों का संहार करना पड़ा, तो विश्वकर्मा भगवान ने औजार बना कर दिया था। जैसे आज तो पहलगांव में हमारे निरीह लोगों का, हमारी बहनों के सामने ही उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे ही शिल्पी हैं विश्वकर्मा समाज के, जिन्होंने हथियार बनाकर वार किया, अपने देश से वार किया। तो कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना, मुख्यमंत्री श्रम विश्वकर्मा सम्मान योजना, ये तमाम लागू प्रधानमंत्री ने किया। और आपको बता दूं कि मैं बनारस में एमएलसी जगदीश पांचाल, गुजरात के मंत्री अपने रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा, अभी सुनील विश्वकर्मा हमारे यहाँ एकेडमी के डायरेक्टर बने हैं ललित कला के, अभी ये अपने गीता विश्वकर्मा वो जो है आयोग की सदस्य बनी है, हमारे झांसी की एक जो है विश्वकर्मा जी हैं वो भी आयोग के सदस्य बने हैं। तो इस तरह से और भी जगह, हर जगह, अभी लोहार संघ का जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ उसके विश्वकर्मा अध्यक्ष बने हैं। तो इसलिए विश्वकर्मा समाज को भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या हर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा समाज को बहुत सम्मान दे रहे हैं। इसलिए सम्मान देते हैं कि ये कारीगरी है। आज कहीं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आप देखेंगे, अगर उसका डायरेक्टर, उसका सुपरवाइजर अगर कुछ होगा, उसका इंचार्ज होगा तो विश्वकर्मा होगा। राहुल गांधी जी को अब याद आ रहा है, जब सत्ता से बाहर हैं, अब वो चाह रहे हैं कि इनका उनका जाति करके, अरे प्रधानमंत्री तो खुद जाति जनगणना करा रहे हैं, आप क्या बैठक कर लेंगे। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत सराहना करता हूँ। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, भाई देखिए हर पार्टी का काम है लोगों को मिलाना, हर वर्ग के लोग हर पार्टी में हैं, कांग्रेस में भी हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, भारतीय समाज पार्टी में है, कम्युनिस्ट, सब पार्टी में सब जाति के लोग हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी का ये अचानक विश्वकर्मा प्रेम, यह वास्तव में विश्वकर्मा समाज के साथ उनका प्रेम है या कुछ राजनीति करना चाहते हैं विश्वकर्मा समाज को ढाल बनाकर? वो राजनीति करना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जब लागू कर दिया तो उसमें 18 वर्ग आते हैं, तब वो एक एक लोगों को पकड़ पकड़ कर सोच रहे हैं कि ये तो सब चले गए वहाँ, अब उनको अपनी तरफ खींचना का। दरअसल ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की इनका राजनीति करते हैं। देश के अंदर आज जो हो रहा है, पूरा मैं योगदान कांग्रेस के नेताओं को देता हूँ, इनके दादा को, इनके दादी को, इनके माँ को, इनके पिताजी को, सबको मैं देता हूँ कि ये लोग तुष्टीकरण की जो राजनीति करके आज देश के हमारे बहनों का उजाड़ा जा रहा है, जो सिंदूर हमारे भाइयों को, सभी लोगों को सीने पर जो छलनी हो रही है, ये इनका देन है, नहीं तो आज ये स्थिति नहीं आती। अब इनको छपटाहट है, इन्होंने लगभग हम समझते हैं कि 55 साल शासन देश के अंदर इन्होंने किया, अब ये बाहर हैं, अभी सोच रहे हैं कैसे फिर मैं आऊँ। इसलिए अनाप शनाप की बातें ये प्रधानमंत्री के ऊपर करते रहते हैं, कोई भी योजना आती है उसका विरोध करते रहते हैं। लास्ट में इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें भी इन्होंने राजनीतिक सेनाओं को भी, इन्होंने अपने देश को शर्मसार किया, सेना के ऊपर आरोप लगाया। तो इन लोगों का आदत है, एकदम बौखला गए हैं कि किसी तरह से फिर सत्ता में आए। लेकिन ये जनता जो 24 घंटा में 18 घंटा, 16 घंटा, 15 घंटा देश के सेवा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका भी परिवार है। परिवारवाद की मैं उदाहरण देता हूँ, उनका भी परिवार है, 5 भाई हैं, सब कुछ हैं। योगी जी का परिवार है, लेकिन आज तक इन लोगों ने 8 साल योगी जी और 11 साल मोदी जी, दोनों लोगों ने शासन किया। शासन करने के बाद एक परिवार का सदस्य भी कोई नहीं होगा। और इनके परिवार में देखिए, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका हो गई और सोनिया हो गई, अब बचे हैं इनका एक बहनोई
जो इन सोनिया गांधी का दामाद है वाड्रा जी, वो भी कहीं ना कहीं से भेज देंगे। पूरा परिवार इनका संपन्न। मुलायम सिंह में आप देख ही रहे हैं कि 5 सांसद, 2 MLC, ऐसे कुल मिलाकर उनके यहाँ भी है। बहन जी का भाई आनंद उनका भतीजा है, देखिए कितना उठापटक हुआ उसके लिए। लेकिन मोदी जी, योगी जी का देखिए राजनीति सीखना चाहिए। देश के जनता को, देश के कार्यकर्ताओं को, देश को लोग सोचना चाहिए कि देश के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक विश्वकर्मा समाज का सवाल है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को 80% लोग वोट देते हैं, 80% सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है। एक भारत एक राष्ट्र के निर्माण में, अपना राष्ट्र के निर्माण में भगवान विश्वकर्मा जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे द्वारिकापुरी का हो, चाहे राष्ट्रों का संहार करना हो, उसमें विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, इसलिए हमारे सभी विश्वकर्मा, पूरे भारत के विश्वकर्मा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर है। ये बहुत बहुत धन्यवाद।